चलिए, लेट्स स्टार्ट। काम विद इन, ए जर्नी फॉर हार्मोनियस रिलेशनशिप। सो लेट्स सेटल योरसेल्फ। यह समय सिर्फ आपका है। इस समय नो रोल्स, नो एक्सपेक्टेशंस, बस आप और आपकी इनर स्पेस। धीरे धीरे एक गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि जैसे मन थम रहा है और शरीर भी। ध्यान ले जाइए अपने दिल की ओर। हार्ट, इट नॉट जस्ट एन ऑर्गन बट ए टेम्पल ऑफ इमोशंस। यही वो जगह है जहां प्रेम बसता है और कभी कभी सबसे गहरी कोई चुप्पी भी। आप महसूस कीजिए एक शांत हल्की सी ऊर्जा आज आपके दिल का दरवाजा खोल रही है। A gentle green light expanding your chest, touching every corner of your being. इस पल कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, बस तैयार रहें कि मैं तैयार हूं प्रेम को फिर से अपनाने के लिए। आई एम रेडी टू रिलीज whatever no longer serving me। क्योंकि मैं संतुलन चाहता हूं अपने रिश्तों में और अपने स्वयं के साथ भी। So today we will simply prepare our heart। न कोई दबाव, न कोई जोर, बस एक अनुमति अपने दिल को फिर से बहने देने के लिए। तो आप आराम से बैठ जाइए, शरीर को स्थिर कीजिए। बड़े भाग्य से आपने यह भक्ति का समय निकाला है। इस समय ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ बोलना है, सिर्फ और सिर्फ भक्तांबर काव्यों के मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर गहराई से महसूस करना है। अपने विचारों को शांत कर लें। अपने मन में कोई भी विचार ठहरने न दें। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से अपने मन में विचारों को आने दें, परंतु उनको थामे नहीं। सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं। उनकी दिव्य मूर्ति को आंखों के सामने उपस्थित करें। महसूस कीजिए कि उनके चरणों से गोल्डन तो बहुत बताया मेडिटेशन सुंदर किरणें निकल रही हैं। प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आप मैनिफेस्ट करें कि जैसे ही आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल गई है। सभी देवगण आपके आसपास इकट्ठा हो चुके हैं। आंखें बंद करें और उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करें। नवग्रह जो हमारे प्रभु आदिनाथ के चरणों में खेल रहे थे, वह भी भक्तिवश आपको सुंदर दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। सभी शांत हैं। पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपके चारों ओर
एक सुंदर सुरक्षा कवच रच रहे हैं। ये पंच तत्व आज आपकी साधना के रक्षक बन गए हैं। इधर आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति में लीन होने के लिए तैयार, और उधर समस्त ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके समस्त कार्य पूर्ण करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। यह मात्र कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह चेतना की वो उच्चतम अवस्था है जहां पर ब्रह्मांड और साधक एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और फिर यहीं से प्रारंभ होते हैं चमत्कार। आज हार्मनी इन रिलेशनशिप, हम सेवंथ गाथा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेवंथ गाथा सभी तरह का जहर उतारती है। इसका मतलब हमारे रिश्तों में, किसी भी रिश्ते में किसी भी प्रकार का जहर घुल चुका है, या टॉक्सिसिटी है, कोई भी परेशानी है, बातों में कोई विष घुल चुका है, तो प्रभु के प्रभाव से वह विष निकल जाता है, सारी टॉक्सिसिटी समाप्त हो जाती है। आप सभी अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, दिल और दिमाग को हल्का करें। प्रभु आदिनाथ के चरणों से निकलती हुई गोल्डन रश्मियों को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए निरंतर ही महसूस करें। कल्पना करें कि आप जिस घर में बैठे हैं वहां हर तरफ शांति और सुकून है। आपके परिवार के सदस्य आसपास ही हैं, और आप सब मिलकर समय बिता रहे हैं। घर में खुशबू है, और आप सभी के चेहरों पर मुस्कान। तत्संस्तवेन भवसान्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनेश आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् त्वत्संस्तवेन भवसान्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनेश आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। सातवीं गाथा, जो सर्व वशीकरण और विष को निकालने वाली है, हम एक बार और पढ़ेंगे। त्वत्संस्तवेन भवसान्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्।
हम 5 बार रिद्धि और 3 बार मंत्र जाप करेंगे। आपको मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करना है। ओम ह्रीम अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं शां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं शां श्रीं क्लों क्लीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं शां श्रीं क्लों क्लीं सर्वदुरित संकट निवारणं शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। इन रिद्धि और मंत्रों का जाप करने से वो सभी पाप दूर हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें रिश्तों में हार्डनशिप झेलनी पड़ती है। आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इस बात का एहसास है कि आप मेरे साथ हैं। प्रभु, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए मंत्रों की ऊर्जा और आपकी भक्ति के परिणाम स्वरूप मेरी जिंदगी में शांति और संतुलन आ रहा है। मैं जानता हूं कि आप तो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। हे प्रभु, आपसे विनती करती हूं कि आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपके आशीर्वाद से मेरे रिश्ते सच्चे प्रेम और समझ से भरे हुए हों। गहरी सांस लें और अपने हार्ट चक्रा पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह एक गहरे नीले रंग का, गहरे हरे रंग का चमकता हुआ चक्र आपके हार्ट की जगह पर स्थित है। हार्ट चक्र की ऊर्जा को महसूस करें। एक हरी रोशनी आपके हृदय में फैल रही है। यह रोशनी आपके रिश्तों में प्रेम, समझ और सहयोग का कारक है। कल्पना करें कि आपका हृदय चक्र पूरी तरह से खुल रहा है। मंत्रों की पावर से यह पंखुड़ियां एक्टिवेट हो रही हैं। हर व्यक्ति के साथ आपका संबंध पहले से अधिक मजबूत, प्रेमपूर्ण और संतुलित हो रहा है। आपका हृदय आज हर रिश्ते में प्यार, सम्मान और सामंजस्य को भेज रहा है।
इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए हम गाथा नंबर 11 पढ़ेंगे। इस श्लोक के उच्चारण करने से भगवान की दिव्य उपस्थिति हमारे मन और चित्त को शांत और संतुलित करती है। यह गाथा हमारे भीतर की सारी नेगेटिविटी को निकालती है और विचारों के असंतुलन को भी दूर करती है। गाथा नंबर 11 हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है, जिससे हम किसी भी रिश्ते के प्रति अधिक सहनशील और संवेदनशील बन पाते हैं। खारे पानी को भी यह गाथा पढ़ने से खारा पानी भी मीठा हो जाता है। इसी प्रकार से साल्टी रिलेशनशिप या खराब रिलेशनशिप भी इस गाथा के जाप पढ़ने से अच्छी हो जाती है। यह गाथा जल वृष्टि कारक भी मानी गई है, यानी रिश्तों में प्यार की मिठास की बरसात होने लगती है। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयेः शशिकरा द्युतिदुग्धसिन्धो थारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयेः शशिकरः द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। प्रभु कृपा की ऐसी वर्षा होने लगी कि मन प्रसन्नता से भर उठा है। जल वृष्टि कारक, प्रेम की जल वृष्टि कारक रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरहं नमो पत्ते बुद्धिणं छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो पत्ते बुद्धिणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो पत्ते बुद्धिणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम नमो अरहं नमो पत्ते बुद्धिणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो पत्ते बुद्धिणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिणै महामायायै नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्तियुक्ताय सां सीं सौं रां ह्रीं क्रों झ्रौं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिणै महामायायै नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्तियुक्ताय सां सीं सौं रां ह्रीं क्रों झ्रौं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिणै महामायायै नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्तियुक्ताय सां सीं सौं रां ह्रीं क्रों झ्रौं नमः।
इस गाथा को पढ़ने से इष्ट व्यक्ति हमारे सामने प्रकट होता है, या जिस भी प्रकार का बिहेवियर हम अपने साथ रहने वाले व्यक्ति से एक्सेप्ट करते हैं, वो उसी प्रकार का बिहेवियर हमारे साथ करने लगता है। हे भगवान, मैं अपने पुराने दर्द और आक्रोश को आज आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आत्मा को पूरी तरह से शांति मिले, मेरे रिश्तों में सुख, संतुलन और प्रेम का आगमन हो। मैं अपनी सभी भूलों को स्वीकार करके उनके लिए माफी मांगती हूँ और आपकी कृपा से और सबको भी मुक्त करती हूँ। आगे बढ़ते हुए गाथा नंबर 21। गाथा 21 का उच्चारण करने से प्रेम और करुणा हमारे रिश्तों में बढ़ती है। इस साधना से सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश करती है और हमारे सभी रिश्तों में शांति, समझ और सामंजस्य का अनुभव होने लगता है। हमें भावनात्मक संतुलन में सुधार होता है। जैसे जैसे हम इस गाथा को पढ़ेंगे, पुराने दर्द और नाराजगी दूर होती चली जाएंगी। हृदय में क्षमा और उपचार की ऊर्जा का संचार होगा। तो सभी मैनिफेस्ट करें। अपने हृदय में भगवान आदिनाथ के प्रेम और शांति को अनुभव कीजिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमारे सभी रिश्ते समझ, सहानुभूति और सामंजस्य से भर जाएं। हमारे हृदय चक्र से प्रेम और क्षमा का प्रवाह हो, ताकि हम पुराने दुखों को छोड़कर सभी रिश्तों में शांति और संतुलन को ला सके। प्रभु, मेरे मन में किसी भी रिश्ते को लेकर कोई भी बैर या कोई भी शिकायत ना रहे, क्योंकि हम कोई भी कार्मिक बैलेंस इस जीवन से आगे लेकर नहीं जाना चाहते। जो भी कोई पुराने कार्मिक बैलेंस हैं, उनको भी हमें यहीं पर समाप्त करना है। इसीलिए किसी के भी लिए किसी भी प्रकार का बैर या विरोध अपने मन में नहीं रखना है और आज उसको यहीं प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है, क्योंकि हम सबको अपने कार्मिक अकाउंट इसी जन्म में समाप्त करने हैं। मन्येवरं हरिहरादय एव द्रष्टा, द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्येवरं हरिहरादय एव द्रष्टा, द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि।
सर्वाधीन कारक रिद्धि मंत्र, जिसको जपने से फैमिली में बॉन्डिंग बढ़ती है। ओम ह्रीम अर्हं नमो पन्न समनानाम झ्राम झ्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो पन्न समनानाम झ्राम झ्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो पन्न समनानाम झ्राम झ्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो पन्न समनानाम झ्राम झ्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो पन्न समनानाम झ्राम झ्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो पन्न समनानाम झ्राम झ्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो पन्न समनानाम झ्राम झ्राम नमः स्वाहा। परिवार में सुख शांति को स्थापित करने के लिए और सर्व ग्रहों की शांति के लिए यह मंत्र। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। अपनी आंखें ऐसे ही बंद रखें और धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वासों की ओर ले जाएं। जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं तो साथ ही साथ आप भीतर की सारी शिकायतों को भी अपनी श्वास के साथ बाहर छोड़ रहे हैं। हर श्वास के साथ आप भीतर से शांत और शांत होते चले जा रहे हैं। आपके हृदय के केंद्र में एक दिव्य कमल खिला हुआ है। उसकी पंखुड़ियों पर प्रकाश, सौम्यता और करुणा है। उस कमल से शीतल और सुनहरी ऊर्जा निकल रही है, जो आपके पूरे शरीर में फैलकर आपके चारों ओर एक शांत ऑरा का निर्माण कर रही है। अपने आप को, स्वयं को उस शांत ऑरा में लिपटते हुए महसूस करें। अब सोचें, आप जिनसे जुड़े हैं वो एक एक करके आपके इस प्रकाश के घेरे में आ रहे हैं। आपकी ऑरा की शांति उन्हें भी छू रही है। कोई भी कठोरता
कोई भी खिंचाव इस दिव्य प्रकाश के सामने पिघल रहा है। रिश्ता सरल हो रहा है, मुस्कान लौट रही है और आत्माएं फिर से जुड़ रही हैं, प्रेम से और सच्चाई से। अपने मन ही मन कहें, मेरे भीतर की शांति ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। अब कहें, मैं शांत हूं, इसीलिए मेरे रिश्ते खिल रहे हैं। मैं प्रेम हूं, क्षमा हूं, संतुलन हूं। थोड़ी देर इसी अनुभूति में ठहरे रहें और शांति में डूबे रहें। गाथा नंबर 37, जो कठोर वचन अवरोधक है। कोई भी व्यक्ति के दुष्ट वचनों को यह गाथा रोकती है, उसकी वाणी में आपके लिए मिठास को घोलती है। अपना सारा ध्यान आदिनाथ भगवान के चरणों में लगाएं और मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दें। इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधान तथा परस्य याद्रक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा त्रादकुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधान तथा परस्य याद्रक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा त्रादकुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्ताणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्ताणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्ताणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्ताणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्ताणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। दुष्ट वचन अवरोधक मंत्र। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्रूं ॐ ह्रीं मनोवांछित सिद्धये नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ॐ ह्रीं मनोवांछित सिद्धये नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे
ऐं क्लीं ब्लूं ॐ ह्रीं मनोवाञ्छित सिद्धये नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में कार्य करते हुए महसूस करें। उनके वाइब्रेशंस को अपने अंदर फील करें। आपके एनर्जी फील्ड से सभी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है और आपका मन प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। हे भगवान, आपकी असीम कृपा से मेरे जीवन में जो बदलाव आ रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे भीतर वह शक्ति दी है कि मैं अपने पुराने गलत विचारों, भावनाओं और गुस्से को छोड़ सकूं। हे प्रभु, अब मैं हर दिन आपके आशीर्वाद और मंत्रों की ऊर्जा से अपने हृदय को शांति और प्रेम से भरती हूँ। भगवान के गुणों का स्मरण और ध्यान हमारे जीवन में शांति, संतुलन और दिव्यता का संचार करता है। आगे बढ़ते हुए हम गाथा नंबर 42 का जाप करेंगे, जिसको पढ़ने से घरेलू झगड़े समाप्त हो जाते हैं। जब हमें किसी जटिल चीज पर चर्चा करनी हो जहां झगड़े की गुंजाइश हो, तब भी हम इस गाथा का जाप कर कर ही बात को स्टार्ट करें। सो एवरीथिंग वेंट थ्रू विद अ स्मूथ प्रोसेस विदाउट एनी फाइट। तो अपना पूरा ध्यान मंत्रों की ऊर्जा पर लगाएं और अपनी आत्मा को मंत्रों के साथ अलाइनमेंट होते हुए महसूस करें। उससे पहले जब हम इस गाथा का जाप करते हैं तो हमारे भीतर, हमारे रिश्तों में शांति, संतुलन और दिव्यता का अनुभव होता है। वल्गुतरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्दिवाकरमयूख शिखापविदम् त्वत्कीर्तिनाथम इवाशुभिदामुपैति वल्गुतरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्दिवाकरमयूख शिखापविदम् त्वत्कीर्तनातम इवाशुभिदामुपैति। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सव्वीणं झ्रं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सव्वीणं झ्रं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सव्वीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो
सप्पि सवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो सप्पि सवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। अब इस गाथा का मंत्र जो युद्ध को भी रोकने की क्षमता रखता है, हम भी अपने सेशन में अंत की ओर आ रहे हैं। अपना पूरा ध्यान मंत्रों की ऊर्जा पर। ओम नमो नमियुण विष्ठर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कपदुमच्च जायै सुहनाम ग्रहण सकल सुहृदे ओम नमः स्वाहा। ओम नम नमियुण विषधर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कपदुमज्जायै सुहनाम ग्रहण सकल सुहदे ओम नमः स्वाहा। ओम नमो नमियुण विषधर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कपदुमच जायै सुहनाम ग्रहण सकल सुहदे ओम नमः स्वाहा। धीरे धीरे अपनी श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बिना श्वास को बदले हुए नेचुरल स्पीड से सांस को आते हुए और जाते हुए महसूस करें। आज के सेशन को समाप्त करने से पहले हम इस बात का प्रण लेंगे कि हम कोई भी कार्मिक बैलेंस इस जीवन से अपने साथ आगे लेकर नहीं जाएंगे। किसी के भी प्रति मन में कोई भी खटास है या कड़वाहट है, उसको हम यहीं छोड़ देंगे। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को अपने गुस्से से मुक्त करते हैं, क्षमा करते हैं, तो आप जानते हैं कि अरे, प्रिजनर तो मैं स्वयं ही था। उस व्यक्ति को तो इस बात का एहसास भी नहीं था। टुडे फ्रीड योरसेल्फ। अपने मन की आंखों से अपने जीवन के कुछ सरल और सुखद पलों को याद करें। एक गर्म चाय का प्याला जो सर्दी की सुबहों में सुकून देता है। किसी प्रियजन का आपके सर पर स्नेह से हाथ का फेराना, एक बच्चे की निश्चल हंसी, या किसी अजनबी की मुस्कुराहट को देखकर मन का हल्का हो जाना। कुछ सुंदर पलों को एक एक करके अपने सामने आने दें। आप एक सुनहरी माला को पिरो रहे हैं। हर एक मोती एक छोटी सी लेकिन एक अनमोल खुशी है। हर स्मृति के साथ आपका हृदय थोड़ा हल्का और आनंदित होता चला जा रहा है। इन छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने भीतर गहरा आभार महसूस करें। एक्चुअल में यही वो क्षण है जो हमारे जीवन को सुंदर, जीवंत और अर्थपूर्ण बनाते हैं। सच्चा सुख
कहीं बाहर नहीं, इन छोटे छोटे पलों की मिठास में ही छुपा है। कल्पना कीजिए, मंत्रों की ऊर्जा के प्रभाव से और प्रभु आदिनाथ के आशीर्वाद से आज आपके घर में एक अद्भुत ऊर्जा बह रही है। दीवारों में खुशी, छत में शांति और जमीन में स्थिरता है। हर कमरे में अपार समृद्धि का आभास हो रहा है। हर आंगन में हरियाली और हर खिड़की से प्रकाश आ रहा है। यह घर एक भवन नहीं, एक आशीर्वाद बन गया है। आपके जीवन में अब संपत्ति और भौतिक सुखों का प्रवेश हो चुका है। हर निर्णय में शांति और संतुलन है। प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय, क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय, हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए चौबीसों भगवान की जय। अब धीरे धीरे जब आपका मन हो तब कोमलता से अपनी आंखें खोलें। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने पूरे शरीर पर लगाएं और मंत्रों की ऊर्जा को गहरे से अपने शरीर में आत्मसात करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आप सभी अपना वीडियो खोल सकते हैं।